बिना देराश्री। द मैन हु न्यू टू मच, वह आदमी जो बहुत ही ज़्यादा जानता था। आई फर्स्ट मेट प्राइवेट क्वेल्स एट द ट्रेनिंग डिपोट, मैं सबसे पहले, जो प्राइवेट का मतलब है यहाँ पर सामान्य सैनिक से है, पहले मिला था। क्वेल्च नाम है, एट द ट्रेनिंग डिपो, जहाँ ट्रेनिंग सबकी एक साथ होती है वो स्थान है डिपो। तो ट्रेनिंग डिपो वाले स्थान पर मैं सबसे पहले मिला था प्राइवेट क्वेल्च से, सामान्य सिपाही से, और जिसका नाम है क्वेल्च। ए मैन इज लाइएबल टू एक्वायर इन हिज फर्स्ट वीक of army life, together with his uniform, rifle and equipment, a nickname. A man is liable to acquire, एक आदमी जिम्मेदार होता है परिचित होने के लिए, एक्वायर होना चाहिए उसको, इन हिज फर्स्ट वीक, पहले ही सप्ताह में, ऑफ आर्मी लाइफ, सेना के जीवन में, टुगेदर विद हिज यूनिफॉर्म, राइफल एंड इक्विपमेंट, यानी कि अगर कोई सेना का व्यक्ति है तो उसको सबसे पहले परिचित किससे होना पड़ता है कि उसकी यूनिफॉर्म, उसकी राइफल और उसके उपकरण। ए निक नेम, और एक छोटा सा नाम। एनी वन हु सॉ प्राइवेट क्वेल्च, कोई भी जिसने भी प्राइवेट क्वेल्च को देखा। लैंकी, लैंकी मतलब दुबला पतला। स्टूपिंग, जो ज़्यादा लंबे और दुबले होते हैं वो झुके झुके होते हैं, तो स्टूपिंग यानी झुका हुआ। फ्राउनिंग, जैसे त्योरिया चढ़ा रखी हो, गुस्से वाला। थ्रू हॉर्न रिम्ड स्पेक्टेकल्स, और जो उसका स्पेक्टेकल्स है चश्मा, वो हॉर्न रिम्ड वाला, जो प्लास्टिक की फ्रेम वाले जिसमें जो लगे होते हैं ना दोनों रिम, वो साफ करने टाइप ऐसे, तो एक पुराने फैशन का होता था, तो ऐसा चश्मा। और अंडरस्टूड वाई ही वॉज नॉन, अब आप समझ गए होंगे कि उसको नॉन यानी जाना जाता था एज द प्रोफेसर, कि उसका जो निकनेम है प्रोफेसर क्यों रखा होगा, जबकि उसका नाम तो क्वेल्च था, लेकिन प्रोफेसर के नाम से वो जाना जाता था। दोज हु हैड एनी डाउट्स, वे लोग जिनको किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता, शंकाएं होती, संदेह होते, समस्याएं होती, ऑन द सब्जेक्ट, विषय पर, लॉस्ट देम, खो देते उनको, समस्याओं को, डाउट्स को, आफ्टर 5 मिनट्स, 5 मिनट बाद ही, कन्वर्सेशन विद हिम, उससे बात करके, यानी कि वो इतना प्रतिभाशाली था कि उससे बात कर लो तो 5 मिनट में सारे डाउट क्लियर कर देता, इतना विद्वान था। आई रिमेंबर, मुझे याद है, द फर्स्ट लेसन, पहला पाठ, वी हैड इन मस्केट्री, हमारा जो पहला पाठ था वो मस्केट्री विषय पर था। मस्केट्री जो बंदूकों की जो पढ़ाई होती है, राइफल की बंदूकों की, उससे संबंधित विषय होता है मस्केट्री। वी स्टूड इन एन अटेंटिव सर्कल, हम बड़े ही अटेंटिव, ध्यान से खड़े थे सर्कल, घेरे में। वाइल ए सार्जेंट, ए मैन एज डार्क एंड सन ड्राइड एज रेजिन, जो सार्जेंट था, अब इस सेना में भी जो पद होते हैं वो थोड़ा ध्यान में होने चाहिए कि सबसे नीचे के जो सामान्य सिपाही होते हैं वो होते हैं प्राइवेट, और उससे ऊपर होते हैं कॉर्पोरल, कॉर्पोरल से ऊपर होते हैं सार्जेंट, सार्जेंट से ऊपर होते हैं लेफ्टिनेंट, और ऐसे इनके पद होते हैं। तो यहाँ पर एक सार्जेंट, जैसे हवलदार नुमा समझ लो, पर इसमें अर्थ करना जरूरी नहीं है, सार्जेंट ही बोल सकते हैं। तो एक सार्जेंट था जो कैसा व्यक्ति था, डार्क, डार्क यानी काला, और एंड सन ड्राइड एज रेजिन्स, ऐसा जैसे कि जो रेजिन होती है, किशमिश दाखें, उनको धूप में सुखाई हो वैसा। वियरिंग, और पहने हुए था, यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रिबन्स, यानी उसकी जो ड्रेस थी उस पर जो फीते लगे थे वो थे उत्तरी पश्चिमी फ्रंटियर के, उत्तरी पश्चिमी सीमा के रिबन्स, फीते। डिस्क्राइब, जिससे वर्णन हो जाता है, पता पड़ जाता है। द मैकेनिज्म ऑफ सर्विस राइफल, अच्छा वो डिस्क्राइब कर रहा था, वर्णन कर रहा था मैकेनिज्म ऑफ सर्विस राइफल, सर्विस राइफल की कार्य पद्धति के, और कि इसकी क्या पद्धति है, कैसे ये मशीनरी काम करती है। तो सर्विस राइफल टॉपिक के ऊपर वो जो सार्जेंट है वो क्लास ले रहा था पहले ही बार, जब हम मिले थे पहली बार। द मजल वेलोसिटी और स्पीड, बंदूक की जो नाल होती है जहाँ से गोली बाहर निकलती है उसको मजल बोलते हैं। तो मजल की जो वेलोसिटी है, तीव्रता, वेग, और स्पीड, एट विच द बुलेट लीव्स द राइफल, जिससे मजल, जिससे कि गोली, बुलेट, गोली जो है लीव्स छोड़ती है राइफल को,
राइफल से जो गोली निकलती है उसकी तीव्रता के बारे में। ही टोल्ड यू, उसने तुम्हें बताया, इज़ वेल ओवर 2000 फीट पर सेकंड, कि 2000 फीट पर सेकंड से ओवर होती, ज़्यादा होती, कि बंदूक जो है, राइफल जो है, राइफल की गोली की जो स्पीड है वो 2000 फीट पर सेकंड से भी ओवर होती है, अधिक होती है। ए वॉइस इंटरप्टेड, और जैसे उसने पढ़ाना शुरू किया और एक आवाज़ ने बीच में ही इंटरप्ट किया, रुकावट पैदा की, 2440 फीट पर सेकंड, इट वॉज द प्रोफेसर। और ये कौन बोला बीच में, इंटरप्ट किसने किया था, प्रोफेसर ने किया था। और उसने क्या बताया था, जब सर ने बोला, सार्जेंट ने, कि 2000 फीट होती है पर सेकंड, तो उन्होंने कहा 2440 फीट पर सेकंड होती है। दैट्स राइट, सही है। द सार्जेंट सेड, सार्जेंट ने कहा, विदाउट एंथ्यूजियाज्म, बिना किसी उत्साह के, एंड वेंट ऑन, जारी रखा, लेक्चरिंग, पढ़ाना, लेक्चर देना। व्हेन ही हैड फिनिश्ड, और जब उसका लेक्चर फिनिश हो गया, ही पुट क्वेश्चंस, उसने प्रश्न रखे, टू अस, हमारे सामने, एंड परहैप्स, और शायद, इन द होप, इस आशा में, ऑफ रिवेंज की, उससे बीच में बोला था ना, इसलिए उससे बदला ले सके। ही टर्न्ड विद हिज क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन, और उसने प्रश्न बदले बार बार, टू द प्रोफेसर, प्रोफेसर से। द ओनली रिजल्ट, और इसका परिणाम क्या हुआ, एकमात्र, वॉज टू इन्हांस द प्रोफेसर्स ग्लोरी, इससे उस प्रोफेसर की ग्लोरी और इन्हांस हुई, बढ़ी। टेक्निकल डेफिनिशंस, तकनीकी परिभाषाएं। द पार्ट ऑफ द राइफल, राइफल के भाग, इट्स यूज एंड केयर, इसके उपयोग और सावधानियाँ। ही हैड देम, वो सब उसके पास था, ऑल बाय हार्ट, कंठस्थ, हृदय से, यानी उसने ये सारे टॉपिक जो है दिल से याद कर रखे थे, कंठस्थ कर रखे थे। द सार्जेंट आस्क्ड, फिर सार्जेंट ने पूछा, यू हैड एनी ट्रेनिंग बिफोर, क्या तुमने पहले कभी ट्रेनिंग ले रखी है। द प्रोफेसर आंसर्ड, प्रोफेसर ने उत्तर दिया, विद ए फ्रेज, एक उपवाक्य के साथ, दैट वॉज टू बिकम फेमिलियर टू ऑल ऑफ अस, जो हमारे सबके लिए बड़ा ही परिचित हो गया था। उसका ये जवाब फ्रेज में जो था, और वो जवाब ये है, नो, नो सार्जेंट, नहीं सर। इट्स ऑल ए मैटर ऑफ इंटेलिजेंट रीडिंग, ये सब तो एक बौद्धिकतापूर्ण अध्ययन का परिणाम है, यानी कि मैं बहुत ही माइंड लगा करके पढ़ता हूँ, इसलिए मेरे को एक बार में याद हो जाता है, ये भाव निकलता है इसका। दैट वॉज आवर इंट्रोडक्शन टू हिम, ये हमारा उससे परिचय था। वी सून लर्नेड मोर अबाउट हिम, फिर बहुत जल्दी हम उसके बारे में और अधिक जान गए। ही सो टू दैट, और उसने ये दिखाया कि, ही meant टू गेट ऑन, उसका मतलब था गेट ऑन, मतलब सवार होना, आगे बढ़ना। ही टोल्ड अस, और उसने हमें बताया, ही हैड ब्रेन्स, कि उसके पास काफ़ी तेज दिमाग था। ही वॉज श्योर टू गेट, और उसको पक्का विश्वास था, गेट ए कमीशन बिफोर लॉन्ग, कि वो एक कमीशन यानी आयोग के सामने उपस्थित होगा, जो काफ़ी लंबे समय से उसकी इच्छा थी। एज ए फर्स्ट स्टेप ही meant टू गेट ए स्ट्राइप, उसका मतलब ये था कि उसको एक स्ट्राइप प्राप्त करनी है, यानी कि जो जैसे प्रमोशन होते हैं तो उसको एक बेज लगने लग जाता है वर्दी के ऊपर, तो वो पट्टी जो होती है कपड़े की बनी होती है, जो ड्रेस पर लगती जाती है, कि कितनी पट्टियाँ लगी होती है, उसी हिसाब से उस व्यक्ति का जाना जाता है कि वो किस रैंक का है, किस श्रेणी का है। तो वो एक स्टेप प्राप्त करना चाहता था, फर्स्ट स्टेप, यानी प्रथम श्रेणी के पद पर जाना चाहता था। इन परस्यूट टू हिज एम्बिशन, और अपनी एम्बिशन यानी जो महत्वाकांक्षा थी उसकी, उसको पूरा करने के लिए, परस्यू करने के लिए, ही वर्कड हार्ड, उसने बहुत कठोर मेहनत की थी। वी हैड टू गिव हिम क्रेडिट फॉर दैट, इसके लिए हमें उसको श्रेय देना पड़ेगा, उसकी मेहनत को। ही बोरोड ट्रेनिंग मैनुअल्स एंड स्टेड अप लेट एट नाइट रीडिंग देम, वो ट्रेनिंग मैनुअल्स, जितनी भी ट्रेनिंग से संबंधित जो होती है किताबें वगैरह, छोटी छोटी जितनी भी जो जानकारी देती है, ही और स्टेड अप, ठहर रहता था, लेट यानी देर तक जगता था, एट नाइट, रात्रि को, रीडिंग देम, उनको पढ़ते हुए।
कि देर देर तक वो सब ट्रेनिंग से संबंधित जितनी भी मैनुअल होती थी, जानकारियाँ होती थी, उनको वो पढ़ता था जाग करके देर रात तक। ही बजर्ड द इंस्ट्रक्टर्स विथ क्वेश्चंस। बजर सब तो बहुत आजकल कॉमन सुना हुआ है, जैसे इसको सवाल पूछना हो तो बजर दबा देता है, तो बीच में थोड़ा डिस्टर्ब तो होता है, लेकिन हाथों हाथ उस समस्या का समाधान हो जाता है। तो ऐसे ही जब कोई ट्रेनिंग लेता है तो बीच बीच में अपन वहीं पर हाथों हाथ पूछ लेते हैं बजर दबा करके। तो ऐसे जब कोई ज़्यादा ही बजर दबाए तो पढ़ाने वाले का क्रम टूट जाता है, तो वो परेशान करना भी हो जाता है अगर अनावश्यक बजर दबाते हैं तो ऐसे ही बजर का मतलब दो ही हो गया कि बीच में पूछ लेना या किसी को तंग कर देना। तो ही बजर्ड, वो बहुत परेशान करता था द इंस्ट्रक्टर, जो उनको निर्देश देने वाले, ट्रेनिंग देने वाले होते थे, विथ क्वेश्चंस, प्रश्नों से, प्रश्न पूछ पूछ के। ही ड्रिल्ड विद एंथुजियाज्म, और वो बड़े ही जोश के साथ, उत्साह के साथ आवृत्ति करता था। ड्रिल यानी बार बार कोई काम करना। एंड ऑन रूट मार्च, और रूट मार्च के समय भी, जब पैदल रूट मार्च करना पड़ता है सैनिकों को, तो उस समय भी वो बड़ा जोश के साथ रहता था। ही वॉज नॉट ओनली मिरेक्युलसली टायरलेस, मिरेक्युलसली यानी आश्चर्यजनक है ना, कि ये तो चमत्कारिक पूर्ण ढंग से जैसे, तो इतना टायरलेस, थकान रहित, बट इनफ्यूरिएटेड, लेकिन हमको तो इन्फ्यूरिएट कर देता, गुस्सा दिला देता था, ऑल विथ हिज हॉरिबल हार्टिनेस, उसकी जो हार्डिनेस थी, जिंदा दिली, वो भी एक हॉरिबल, डरावनी थी, भयंकर थी, कि हम लोगों को उसकी जिंदा दिली पर भी गुस्सा आ जाता था। जैसे कि व्हाट अबाउट ए सॉन्ग, एक गाने के बारे में क्या विचार है। चैप्स, लड़कों, इज नॉट ग्रीटेड पोलाइटली, इसको विनम्रतापूर्ण नहीं मान सकते। कब? जबकि एट द एंड ऑफ 30 माइल्स, 30 मील अगर कोई मार्च कर ले और उसके बाद कोई ये कहे कि एक गाना हो जाए, तो ये अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उस समय एनर्जी नहीं बचती है किसी के भी पास सामान्य में। तो हिज सैल्यूट एट द पे टेबल, और पे टेबल जहाँ पर तनख्वाह मिलती है, तो उस जगह पर उसका जो सैल्यूट था देखने लायक, वॉज ए मॉडल टू बी होल्ड, यानी कि एक आदर्श प्रस्तुत करता था कि सबको ऐसे ही करना चाहिए ऐसे। तो उसका जो सैल्यूट था लाजवाब था। व्हेन ऑफिसर्स वर इन साइड, और अगर अधिकारी लोगों की नज़र में होता हो कि दिखाई दे रहे हैं, ही वुड स्विंग हिज स्किनी आर्म्स, तो वो क्या करता, उसके स्किनी यानी चमड़ी जैसे पतले पतले, यानी पतले पतले हाथों को स्विंग झुलाता, एंड मार्च, और मार्च करता टू द कैंटीन, कैंटीन तक, लाइक ए गार्ड्समैन, जैसे कि गार्ड्समैन हो, बॉडीगार्ड हो, सुरक्षा गार्ड हो ऐसे। एंड डे इन एंड डे आउट, यानी कि दिन अंदर हो चाहे बाहर हो, मतलब कोई भी समय हो, जब भी मौका मिल जाए, ये इसका मतलब निकला। तो एंड डे इन एंड डे आउट ही लेक्चर्ड टू अस, वो हमको लेक्चर देता था, इन हिज ड्रोनिंग, ड्रोन जो कैमरा होता है, ऐसे ही ड्रोन जो शब्द है वो दोनों अर्थ में आ रहा है कि बिना ड्राइवर वाला वाहन जो विमान होता है, एयरक्राफ्ट, वो भी ड्रोन होता है। और मधुमक्खियों की तरफ भिन भिन की जो आवाज़ करते हैं अगर कोई, तो वो भिन भिनाना भी ड्रोन, क्योंकि ड्रोन यानी भंवरा भी होता है। तो ड्रोनिंग करते हुए यानी भिन भिनाती हुई आवाज़ से वो हमको लेक्चर देता था। रिमोर्सलेस, निर्दयी की तरह, जिसको दया ही नहीं आती हो, वॉइस उसकी आवाज़, मतलब इतनी कड़क आवाज़। ऑन एवरी एस्पेक्ट, हर तथ्य पर, हर पहलू पर, हर पॉइंट पर, हर दृष्टिकोण देख लो आप, पक्ष देख लो, एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नॉलेज, मानवीय ज्ञान का, किसी भी विषय पर, एस्पेक्ट पर, वो उसकी रिमोर्सलेस आवाज़ में वो हमारे को भिन भिनाते हुए लेक्चर देता था, और जब भी मौका मिले, डे इन हो चाहे डे आउट हो। एट फर्स्ट, सबसे पहले, वी हैड ए सर्टेन रेस्पेक्ट, शुरू में तो हमको थोड़ा निश्चित रूप से उसके प्रति रेस्पेक्ट था, आदर था, फॉर हिम, बट सून, लेकिन जल्दी ही, वी लिव्ड इन टेरर, फिर तो हम उससे डरने लग गए, ऑफ हिज अप्रोच, की वो आ तो नहीं रहा। वी ट्राइड टू हिट बैक एट हिम, और हम तो उसको पीछे से हिट करने का मतलब होता है उसके पीछे से मजाक उड़ाना, एक ये भी सेइंग है, कहावत। विद क्लमजी सरकाज्म, सरकाज्म होता है व्यंग्य ना, और क्लमजी यानी भद्दे, खराब, यानी हम उसका मजाक उड़ाते, व्यंग्य करते। एंड प्रैक्टिकल जॉक्स, और उसके ऊपर जोक भी बनाते थे। द प्रोफेसर स्कैर्सली नोटिस्ड, लेकिन प्रोफेसर तो बड़ी मुश्किल से ही उन पर ध्यान देता था कि हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं, वो उस पर ध्यान ही नहीं देता था। ही वॉज टू बिजी वर्किंग फॉर हिज स्ट्राइप, वो तो उसकी स्ट्राइप के ऊपर ही फोकस था उसका, कि उसको उसकी वर्दी पर पट्टी लग जाए, तो वो उसी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रहता था, उसके काम में लगा रहता था।
ईच टाइम वन ऑफ अस मेड ए मिस्टेक, हर बार जब भी कभी हमारे में से कोई मिस्टेक करता, द प्रोफेसर वुड पब्लिकली करेक्ट हिम, तो प्रोफेसर सभी के सामने उसको सही करता। वेन एवर वन ऑफ अस शोन, और हम में से अगर कोई चमक गया, यानी कि हम में से अगर कोई प्रतिभा दिखाई और आगे आ गया, द प्रोफेसर आउट शोन हिम, तो प्रोफेसर उसकी शोन को आउट कर देता, यानी वो भी उससे आगे निकल करके बता देता कि मैं होशियार हूँ, मतलब मैं पीछे नहीं रह जाऊँ, कहीं प्रतिभा में पीछे नहीं रह जाऊँ, तो वो उनसे ज़्यादा चमकता। वेन आफ्टर ए हार्ड मॉर्निंग्स वर्क, एक बार जबकि बहुत ही सुबह सुबह हार्ड वर्क किया, सुबह का काम, क्लीनिंग आउट आवर हट, हमारी जो झोपड़ी थी उसकी सफाई करना, तो इतना हार्ड वर्क सुबह सुबह करने के बाद, वी लिसन, हमने सुना, इन साइलेंस, टू द ऑर्डरली ऑफिसर्स, जो उस दिन ड्यूटी का जो अधिकारी होता है उसको ऑर्डरली ऑफिसर बोलते हैं, प्रेज, प्रशंसा, कि भाई अच्छा काम किया हम लोगों ने। द प्रोफेसर वुड ब्रेक आउट, तो फिर प्रोफेसर छिड़ जाता, मतलब शुरू हो जाता, विद ए रिंगिंग, बजती हुई आवाज़ में, ड्यूटीफुली बीमिंग, कर्तव्य परायणता की चमक के साथ, थैंक यू सर, धन्यवाद श्रीमान कि आज आपने बहुत अच्छा काम किया, ऐसे। एंड हाउ सुपीरियर, और कितना सुपर से भी ऊपर, सुपीरियर। हाउ कंडिसेंडिंग, कंडिसेंडिंग यानी दूसरों से अपने आप को ज़्यादा होशियार समझना और विनीत भी होता है, तो कितना वो दूसरों से ज़्यादा होशियार था वास्तव में, ही वॉज, इट वॉज ऑलवेज, ये हमेशा ही होता था, लेट मी शो यू ऑल फेलो, बड़े भाई मैं तुम्हें दिखाता हूँ, और नो यू विल रुइन, तुम खराब कर दोगे, योर राइफल, दैट वे, इस तरीके से था। ओल्ड मैन, बड़े आदमी, मोटे आदमी, बुजुर्ग आदमी तो ठीक नहीं लगेगा। वी यूज टू प्राइड, और हमको गर्व होता था, आवर सेल्फ, हमारे स्वयं पर, ऑन एयरक्राफ्ट रिकॉग्निशन, कि हम जो कोई भी एयरक्राफ्ट होता है उसको पहचान सकते हैं, तो इस ज्ञान के ऊपर हमें गर्व था, प्राइड था। वंस, एक बार, आउट फॉर ए वॉक, जब हम वॉक पर बाहर गए हुए थे, वी हर्ड द ड्रोन ऑफ ए प्लेन फ्लाइंग हाई ओवरहेड, तो हमने सर से ऊपर ऊंचाई में उड़ते हुए एक ड्रोन जो प्लेन था उसको सुना। नन ऑफ अस कुड इवन सी, हमारे में से कोई भी नहीं यहाँ तक देख सका, इन द ग्लेयर ऑफ द सन, क्यों कि सूर्य की जो ग्लेयर थी, चमक थी, चकाचौंध थी, तो सूर्य की रोशनी की वजह से कोई भी नहीं देख सका। विदाउट इवन ए ग्लांस, यहाँ तक कि एक नज़र भी, एक झलक भी नहीं देख सका, अपवर्ड, ऊपर की ओर। द प्रोफेसर अनाउंस्ड, और प्रोफेसर ने घोषणा कर दी, दैट ऑफ कोर्स, वास्तव में, दैट इज क्या है, नॉर्थ अमेरिकन हार्वर्ड ट्रेनर, कि ये जो ऊपर विमान उड़ रहा है एयरक्राफ्ट, ये कौन सा है, ये नॉर्थ अमेरिकन हार्वर्ड ट्रेनर है। इट कैन बी अनमिस्टेकेबल, और इसमें कोई भी गलती नहीं कर सकते हैं, आइडेंटिफाइड, पहचानने में, बाय द हार्श इंजन नोट, क्योंकि इसकी जो इंजन की जो आवाज़ है वो बहुत ही हार्श होती है, ड्यू टू द हाई टिप स्पीड ऑफ द एयर स्क्रू, क्योंकि ये जब ऊपर की उड़ान भरता है तब इसकी स्पीड के जो पीछे जो एयर स्क्रू होता है उसकी वजह से ये इतने हार्श जो आवाज़ करता है, और इस आवाज़ से हम बिना गलती किए इस विमान को पहचान सकते हैं। वॉट कुड ए गैंग ऑफ लाउड्स लाइक अस डू विद द मैन लाइक दैट, अब ऐसे आदमी का, हम जैसे गैंग, हम जैसा जो दल है जो कि लाउड्स है, लाउड्स का मतलब एक तरह से लोफर टाइप है, मतलब गैर जिम्मेदाराना कह सकते हैं यहाँ पर, तो जो हम जैसे लोगों की टीम ऐसे व्यक्ति का क्या कर सकती थी। नन ऑफ अस विल एवर फॉरगेट द ड्राउजी समर आफ्टरनून, और हमारे में से कोई भी व्यक्ति उस दोपहर को, जब ड्राउजी यानी उनिंदे से थे, हम नहीं भूल सकता, विच वॉज सच ए टर्निंग पॉइंट इन द प्रोफेसर्स लाइफ, क्योंकि वो एक तरह से प्रोफेसर के जीवन का एक बिंदु था जहाँ से उसकी जीवन की दिशा ही मुड़ गई, टर्निंग पॉइंट हो गया। वी वर स्प्रॉलिंग कंटेंटेडली, हम बड़े संतुष्ट होकर के स्प्रॉलिंग में मतलब आराम से पसरे हुए पड़े थे, ऑन द वार्म ग्रास, गरम गरम घास पर, वाइल कॉर्पोरल टर्नबुल, जबकि कॉर्पोरल पोस्ट है और टर्नबुल नाम है, तो जो कॉर्पोरल है सार्जेंट से ऊपर पोस्ट होती है कॉर्पोरल भी, तो कॉर्पोरल वॉज नहीं, सार्जेंट से नीचे पोस्ट होती है कॉर्पोरल की, कॉर्पोरल से ऊपर होता है सार्जेंट, तो कॉर्पोरल जो है हमको टर्नबुल नाम का वो टेकिंग है
लेसन, हमारा लेसन ले रहा था ऑन द हैंड ग्रेनेड, और विषय था हथगोला, हाथ से फेंकने वाला ग्रेनेड। कॉर्पोरल टर्नबुल वॉज ए यंग मैन। अब ये जो कॉर्पोरल था टर्नबुल कैसा था, एक युवा व्यक्ति था। बट ही वॉज नॉट ए मैन टू बी ट्राइफल्ड विद, लेकिन वो व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसको आप ट्राइफल्ड समझ लो, यानी कम आंक लो, कहते हैं ना कुछ नहीं, ऐसे तुच्छ टाइप कुछ नहीं, तो ऐसा नहीं मान सकते उसको। ही हैड कम बैक फ्रॉम डुनकिर्क, वो डुनकिर्क जो शहर है वहाँ से आया था। विद ऑल हिज इक्विपमेंट करेक्ट, और उसके सारे उपकरण एकदम सही थे। एंड अकाउंटेड फॉर, और वो जाना जाता था। एंड हिज पेट, और उसका जो पालतू है किटन, बिल्ली का बच्चा, इन हिज पॉकेट, उसकी पॉकेट में था। ही वॉज आवर हीरो, और वो एक तरह से वो हमारा नायक था। एंड वी यूज टू टेल ईच अदर दैट ही वॉज सो टफ बॉडी, और हम तो एक दूसरे से कभी बताया भी करते थे कि क्या बात है, उसका जो सो टफ है शरीर, दैट यू कुड हैमर नेल्स, कि तुम उसकी बॉडी में कीले भी ठोक सकते हो, हैमर हथौड़ी लेकर के नेल ठोक सकते हो। विदाउट इज नोटिसिंग इट, तब तक उसको पता भी नहीं पड़ेगा, इतनी सॉलिड बॉडी है इसकी, और इसलिए हमारे सबकी नज़र में वो हीरो था टर्नबुल। द आउटसाइड ऑफ ए ग्रेनेड एज यू कैन सी, जैसा कि तुम देख सकते हो ग्रेनेड के बाहर की ओर, कॉर्पोरल टर्नबुल वो सिंह बोल रहा था, इज डिवाइडेड अप इनटू ए लार्ज नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स, ये बहुत सारे हिस्सों में, टुकड़ों में, फ्रेगमेंट में डिवाइड किया जाता है, बटा होता है। टू असिस्ट, ताकि ये सहयोग कर सके सेगमेंटेशन, विखंडन को, टूटने को। अभी ये बोल ही रहा था कि 44 44, व्हाट इज दैट, क्या है। द कॉर्पोरल लुक्ड ओवर हिज शोल्डर, कॉर्पोरल ने उसके कंधों से ऊपर देखा। 44 सेगमेंट्स, 44 टुकड़े। द प्रोफेसर बीम्ड एट हिम, प्रोफेसर ने अपना चेहरा चमकाते हुए उसकी तरफ जवाब दिया। द कॉर्पोरल सेड नथिंग, कॉर्पोरल ने कुछ नहीं कहा। बट हिज ब्रो टाइटन, लेकिन उसकी भौहें तन गई, उसको बड़ा गुस्सा है। बीच में अगर कोई लेक्चर दे रहा होता है, इनको आगे आगे बोलता है ना, तो स्वाभाविक है, तो उसकी भी ब्रो जो है, भौहें जो है तन गई, टाइटन हो गई। ही ओपनड हिज माउथ टू रिज्यूम, उसने वापस स्टार्ट करने के लिए अपना मुंह खोला। एंड बाय द वे, बीच में फिर कॉर्पोरल, मैं तो यूँ कह रहा हूँ कि कॉर्पोरल, वी वर ऑल थंडरस्ट्रक, हम सब तो थंडरस्ट्रक हो गए, जैसे कि चमक गए, चौंक गए, जैसे बिजली गिरी हो है ना, डर गए। द प्रोफेसर वॉज स्पीकिंग, प्रोफेसर बोल रहा था, अगेन फिर दोबारा। शुडंट यू हैव स्टार्टेड ऑफ, क्या आपको शुरू नहीं करना चाहिए था, विद द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रेनेड, की हथगोले के 5 विशेषताओं के साथ। आवर इंस्ट्रक्टर एट द अदर कैंप, दूसरे कैंप वाले हमारे जो निर्देशक हुआ करते थे, ऑलवेज यूज टू, वो हमेशा ऐसे ही शुरू करते थे, यू नो, आपको पता है, ऐसे वो बीच में बोल गया। इन द साइलेंस, शांति के बीच में, सन्नाटे के बीच में, दैट फॉलोड, ए डार्क फ्लश स्टैंड द टेन ऑफ द कॉर्पोरल्स फेस, जो कॉर्पोरल था उसका जो चेहरा था डार्क काला था, वो एकदम फ्लश हो गया, स्टैंड है ना लाल, और टेन ऑफ कॉर्पोरल फेस, कॉर्पोरल का चेहरा एकदम जैसे धूप में टेन करते हैं ना बॉडी को, तो ऐसे हो गया। और हियर ही सेड एट लास्ट, आखिर में, लास्ट में उसने कहा, ये देखो, यू गिव दिस लेक्चर, ये लेक्चर तुम दो। एज इफ, जैसे कि, अफ्रेड टू से एनी मोर, कि अब और कुछ कहने में डर लगता हो। ही टॉस्ड द ग्रेनेड, उसने ग्रेनेड को टॉस किया, यानी उछाल के दिया, टू द प्रोफेसर, प्रोफेसर को दिया ग्रेनेड, कि अब ये लेक्चर तुम ही दो। क्वाइट अनअबेस्ड, प्राइवेट क्वेल्च क्लाइम्ड टू हिज फीट एंड विद द एयर ऑफ ए मैन कमिंग इनटू हिज बर्थराइट गेव अस एन अनएक्सेप्शनेबल लेक्चर ऑन द ग्रेनेड। बिना किसी झिझक के, संकोच के, बिना हिचके, प्राइवेट क्वेल्च जो है अपने पैरों पर खड़ा हुआ, और उसने एयर ऑफ ए मैन, जैसे एक व्यक्ति होता है ना, पुरुष मर्दानगी टाइप, ऐसे वो आया, और उसके जैसे जन सीधा दिगार हो, वैसे हमारे को लेक्चर देने में
वैसे उसने इतना अच्छा लेक्चर दिया, अनएक्सेप्शनेबल, यानी कि जिसकी अपन कमी नहीं निकाल सकते, निंदा नहीं कर सकते, अनिंद्य जिसको बोल सकते हैं, या बहुत ही श्रेष्ठ अच्छा सा उसने ग्रेनाइट के ऊपर लेक्चर दिया। दी स्क्वाड लिसन्ड, और पूरी टुकड़ी जो हमारी स्क्वाड थी उसने सुना। इन ए काउड, बिल्कुल डरे डरे। काउ मतलब गाय भी होता है, काउ का मतलब गाय की तरह डरना भी होता है, जिससे गाय को डरपोक जीव माना जाता है। तो हम सब ने डर करके लिसन सुना उसको, हॉरिफाइड, भयभीत, आतंकित। काइंड ऑफ साइलेंस, एक प्रकार का सन्नाटा। कॉर्पोरल टर्नबुल स्टूड, कॉर्पोरल टर्नबुल खड़ा हुआ। एंड वॉच्ड, उसको ध्यान से देखा। इम्पेसिव, इम्पेसिव यानी पक्षपात रहित। एक्सेप्ट फॉर ए सर्चिंग इंटेंटनेस ऑफ गेज, जैसे कोई इरादा हो, इंटेंट हो, वैसे कोई सर्च कर रहा हो, ऐसे गेज घूर कर देखते हुए पक्षपात रहित मुद्रा में। व्हेन द लेक्चर वॉज, और जब भाषण फिनिश्ड हो गया, ही सेड, उसने कहा, थैंक यू, धन्यवाद, प्राइवेट क्वेल्च। फॉल इन विद अदर्स नाउ, अब दूसरों के साथ खड़े हो जाओ। ही डिड नॉट स्पीक अगेन, वह दोबारा नहीं बोला। अनटिल वी हैड फॉलन इन, जब तक कि हम व्यवस्थित नहीं हो गए। एंड वर वेटिंग टू बी डिसमिस्ड, और विसर्जन डिसमिस करने के लिए इंतजार कर रहे थे तब तक। देन ही एड्रेस्ड अस, तब उसने हमको एड्रेस किया, संबोधित किया। एज सम ऑफ यू मे हैव हर्ड, जैसा कि तुम्हारे में से कुछ ने सुना होगा। ही बिगेन डिलिब्रेटली, उसने बड़े उन्मुक्तता से कहना शुरू किया। द प्लाटून ऑफिसर हैज़ आस्क्ड, जो हमारी प्लाटून है उसके अधिकारी ने हमें कहा है, टू नॉमिनेट, नामांकन करने की, वन ऑफ यू, तुम्हारे में से किसी एक को, फॉर डैश डैश डैश। ही पॉज्ड, वह रुका। एंड लुक्ड लिंगरली, है ना, बड़ी देर से कहीं अटक रहा हो, कुछ देर लग रही हो वैसे। अप एंड डाउन, ऊपर नीचे। द रैंक्स एज इफ सीकिंग, जैसे कि तलाश कर रहा हो। फाइनल कंफर्मेशन, आखिरी निर्णय करने के लिए। ऑफ है डिसीजन, किसी फैसले की। सो दिस वॉज द ग्रेट मोमेंट, अब जो ये समय आ गया था। मोस्ट ऑफ अस कुड नॉट हेल्प ग्लांसिंग एट प्राइवेट क्वेल्च, कि अब कोई कुछ नहीं कर सकता था, और सब उसकी नज़र जो है प्राइवेट क्वेल्च पर थी, ग्लांसिंग थी, नज़र पड़ी। हु स्टूड, जो भी खड़ा था, रिजिडली, एकदम खड़ा, कठोरता के साथ, टू अटेंशन। एंड स्टेयर्ड स्ट्रेट, और सीधा सामने की ओर घूरते हुए। इन फ्रंट ऑफ हिम, उसी के सामने। विद एन एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ कॉन्शियस इनोसेंस, बहुत ही मासूमियत और आत्मचेतना के साथ उसकी मुद्रा थी, और वो ऐसे खड़ा था, प्राइवेट क्वेल्च। फॉर परमानेंट कुक हाउस ड्यूटीज, अब ये लाइन पूरी की उसने, कि हम नॉमिनेट किसके लिए करना चाहते हैं, एक स्थायी परमानेंट कुक हाउस ड्यूटी, रसोई घर की ड्यूटी के लिए। आई हैव डिसाइडेड, और मैंने निश्चय किया है, दैट प्राइवेट क्वेल्च इज जस्ट द मैन फॉर द जॉब, और प्राइवेट क्वेल्च बिल्कुल उपयुक्त है, जस्ट है इस काम के लिए। ऑफ कोर्स इट वॉज ए जोक फॉर डेज, वास्तव में एक तरह से ये क्या है, बहुत दिनों तक जो है हम लोगों के लिए एक चुटकुला हो गया, जोक हो गया। आफ्टरवर्ड्स, बाद के दिनों में, ए जोक एंड ए जॉय ऑफ ऑल ऑफ अस, और हम सब के लिए ये खुशी की बात थी कि हमको बड़ा मजा आता था। आई रिमेंबर, मुझे याद है, दो यद्यपि, माई फ्रेंड ट्रोवर एंड आई वर टॉकिंग अबाउट इट ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद ही मैं और मेरा मित्र ट्रोवर जो है इस बारे में ही, यानी प्राइवेट क्वेल्च के बारे में ही बात कर रहे थे। वी वर रिटर्निंग फ्रॉम द कैंटीन, और हम कैंटीन से लौट रहे थे, टू आवर ओन हट, हमारी झोपड़ी की ओर। वेल, ट्रोवर रिमार्क, ट्रोवर ने कहा, एज ही पास्ड द कुक हाउस, जैसे ही वो कुक हाउस के पास से गुजरा, आई रेकन दैट गीजर्स हैंड, रेकन इशारे से बुलाना होता है, गीजर भी उसका नाम है, कि गीजर्स हैड हिज गो स्टॉप्ड फॉर ए बिट ए, तो गीजर था उसका जो मुंह एकदम गोप ऐसे खुला का खुला ही रह गया,
जो हक्के बक्के हो जाते हैं या आश्चर्य में पड़ जाते हैं या ऐसे कोई अचानक कोई चीज़ दिख जाए तो अपना मुंह एकदम खुला रह जाता है ना, तो ऐसे गोब। तो एक सेकंड के लिए उसका मुंह, जो गीजर का मुंह था, ऐसे गोब हो गया और उसने क्या बोला, ए आई डिड नॉट आंसर, मैंने उत्तर नहीं दिया, बट टुक हिज आर्म, लेकिन उसका हाथ पकड़ा, एंड पॉइंटेड टू द कुक हाउस, और कुक हाउस की ओर इशारा किया। थ्रू द ओपन डोर, दरवाजा खुला होने से, वी कुड सी, हम देख सके, द 3 कुक स्टैंडिंग, 3 रसोइयों को खड़े हुए, अगेंस्ट दी वॉल, दीवार के सहारे, एज इफ, जैसे कि, एट बे, जैसे खाड़ी में खड़े होते हैं ना, बे, बे का मतलब भी वही खाड़ी होता है, जैसे बंगाल की खाड़ी होते हैं, तो ऐसे खड्डे नुमा। तो यहाँ पर खड्डा नहीं है, यहाँ पर है कि वो जो रसोइये थे वो मुंह फाड़ के खड़े थे, मुंह खोल करके। और मुंह कब खोला जाता है, जब हमको कोई आश्चर्य हो जाता है एकदम, तो मुंह खुला का खुला रह जाता है। तो वो जो तीनों रसोइये थे यहाँ पर मुंह खोल के खड़े थे। एंड फ्रॉम विद इन केम, और तब आया, केम द मोनोटोनस, मोनोटोनस का मतलब एकाकी, जिसका एक छत्र मतलब चलता है राज जैसे, बीट ऑफ ए फेमिलियर वॉइस, परिचित आवाज़ की साउंड, यानी जो हमारे लिए बहुत ही परिचित थी, निरंकुश टाइप की वो आवाज़, उसके जैसी कोई और नहीं, तो वो आवाज़ आई। अब वो आवाज़ क्या थी, रियली, वास्तव में, आई मस्ट प्रोटेस्ट, मेरे को विरोध करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, अगेंस्ट दिस एबोमिनेबली अनसाइंटिफिक एंड अनहाइजीनिक मेथड ऑफ पीलिंग पोटैटोज। किसका विरोध करना चाहिए, इस एबोमिनेबली मतलब इस गंदा, अनसाइंटिफिक जो कि अवैज्ञानिक है, और अनहाइजीनिक जो स्वच्छता वाला भी नहीं है, गंदा ही है, तरीका है, कौन सा तरीका, पीलिंग पोटैटोज, आलूओं को पीलिंग करने का, छिलने का। आई नीड ओनली ड्रॉ योर अटेंशन, मैं केवल आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, टू द शेयर वेस्ट ऑफ विटामिन वैल्यूज, क्यों, क्योंकि यहाँ पर केवल शुद्ध रूप से विटामिन का वेस्ट हो रहा है। और ये लाइनें उसकी चली रही थी, वी फ्लीड, फ्ली फर्स्ट फॉर्म होती है FLEE, फ्ली की सेकंड होती है फ्लैड, यानी कि हमने वो आवाज़ सुनते ही हम वहाँ से भाग गए। अलेक्जेंडर बेरन इसका राइटर है। अबाउट द ऑथर, अलेक्जेंडर बेरन 1917 और 1999 वॉज ए ब्रिटिश ऑथर एंड स्क्रीन राइटर, पर्दे पर लिखने वाला जो था, जिसकी फिल्में बनती है लेखक की स्टोरी के आधार पर, तो वो स्क्रीन राइटर था। बेरन्स फर्स्ट बुक एंटाइटल, जिसका नाम था फ्रॉम, शीर्षक कहते हैं एंटाइटल, फ्रॉम द सिटी फ्रॉम द प्लो, शहर से और हल से, 1948 वॉज ए वार नॉवेल, युद्ध से संबंधित उपन्यास था। द मैन हु न्यू टू मच इज इंक्लूडेड, ये भी शामिल था इन हिज कलेक्शन, उसके संग्रह में, और उस संग्रह का नाम था द ह्यूमन काइंड, इंसानों का प्रकार, 1953। अबाउट द स्टोरी, प्राइवेट क्वेल्च ए ट्रेनी सोल्जर, प्राइवेट क्वेल्च जो एक सामान्य सिपाही है, क्वेल्च ट्रेनिंग लेने वाला सिपाही था, वॉज ए मैन विद ग्रेट एम्बिशन, उसकी बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा थी, एंड रिमार्केबल स्किल, और उसकी जो कौशल था, होशियारी थी, वो भी रिमार्केबल थी, याद रखने लायक थी, असाधारण प्रतिभा थी उसकी। द नरेटर एंड हिज कलीग्स, जो वर्णन करता है और उसके जो साथी हैं, निक नेम्ड हिम प्रोफेसर, उसका नाम रखा था प्रोफेसर, ओइंग टू हिज इनॉर्मस नॉलेज, और ये प्रोफेसर नाम क्यों रखा, क्योंकि उसमें क्या था, एक विशाल ज्ञान था, इन एवरी सब्जेक्ट, हर विषय पर। क्वेल्च ऑलवेज क्वेश्चन, क्वेल्च हमेशा प्रश्न करता था, हिज इंस्ट्रक्टर्स, उसके निर्देशकों से जो उसको ट्रेनिंग देते थे, करेक्टेड हिज ट्रेनिज, और उसको ट्रेनिंग देने वाले की वो करेक्ट किया करता था, सुधारा करता था, एंड सरमनाइज्ड, और वो प्रवचन देता था, उपदेश देता था, यानी कि क्लासेस लेता था, हिज फेलो सोल्जर, उसके साथी सिपाहियों के। हैंस, इसी वजह से, इन्वाइटिंग क्रिटिसिज्म, आलोचनाओं को, यानी कि जो हर जगह वो क्रिटिसिज्म करता, समालोचना करता था, तो फ्रॉम एवरी क्वार्टर, यहाँ पर क्वार्टर का मतलब कमरा नहीं है, क्वार्टर का मतलब पौवा भी नहीं है, एक चौथाई भी नहीं, यहाँ क्वार्टर का मतलब है दिशा, यानी कि उसकी इसी वजह से हर तरफ से, हर दिशा से, एवरी क्वार्टर से उसकी क्या होती थी, क्रिटिसिज्म होती थी, समालोचना होती थी। वंस, एक बार, ही करेक्टेड वन ऑफ हिज इंस्ट्रक्टर कॉर्पोरल टर्नबुल, उसका जो एक इंस्ट्रक्टर था कॉर्पोरल टर्नबुल, उसको भी उसने सही कर दिया था। हु
एवेंज्ड, जिसने फिर एवेंज लिया यानी बदला लिया, हिज ह्यूमिलिएशन, उसकी शर्मिंदगी का, बाय अपॉइंटिंग, उसको नियुक्त करके, क्वेल्च को, एज द परमानेंट कुक हाउस इंचार्ज, उसको परमानेंट रसोइया की जिम्मेदारी दे करके। तो इस प्रकार अगर कोई टीचर पढ़ाता हो तो बीच में ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। थैंक यू।